नमस्कार भाई और बहनों, पोस्टर ट्रैकर में एफआरएस करना बहुत ही मुश्किल का काम हो गया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक अचूक और बेहतर तरीका लेकर के आई हूं, जिससे आप आसानी से पोस्टर ट्रैकर में एफआरएस कर सकते हैं। मैंने इसे करके देखा है और वैसे ही मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी और बताऊंगी बहनों, क्योंकि ये जो तरीका मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, अगर इस तरीके से एफआरएस नहीं हुआ, टीएचआर का वितरण नहीं किया गया, तो कोई और तरीका मुझे नहीं लगता है कि होगा टीएचआर करने का, लाभार्थी का एफआरएस करने का। तो बहनों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ छोटी छोटी ऐसी गलतियां हो रही हैं जिससे हमारा एफआरएस नहीं हो पा रहा है, 100% का टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है। इस वीडियो को आप फॉलो करेंगे तो पक्का 100% आप अपना एफआरएस कंप्लीट कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले भाई और बहनों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि एफआरएस से, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। और वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं डेली ट्रैकिंग में। हमने डेली ट्रैकिंग को ओपन कर लिया है और यहाँ से जो टीएचआर का ऑप्शन आता है हम उसमें चलते हैं और बच्चों के सेक्शन को हमने ओपन कर लिया है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 25 दिनों की संख्या सबसे पहले डाल देनी होती है, फिर लाभार्थी का हम फोटो कैप्चर करते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैं लाभार्थी का फोटो कैप्चर करने के लिए मैंने वीडियो बना रखी थी, क्योंकि देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे हिसाब से दिन रात आएंगे, लाभार्थी भी परेशान हो चुके हैं इस एफआरएस के झंझट से। और मैंने इस वीडियो की हेल्प से इनका एफआरएस करना स्टार्ट किया है। अब ये वीडियो से मैं बार बार इनका एफआरएस करने की कोशिश कर रही हूँ। आई ब्लिंक तो ले रहा है, लेकिन स्ट्रेट फेस वाला कट का निशान बना हुआ है, रेड का निशान बना हुआ है। कई दफा मैंने कोशिश की लेकिन इनका एफआरएस नहीं हो पाया, मतलब चेहरा इनका प्रमाणित नहीं हो पाया, जबकि इसी चेहरे से इनकी ई-केवाईसी और एफआरएस भी किया गया है। और इनका अभी कुछ ही दिनों का इनके आधार पर फोटो भी अपडेट करवाया गया था। तो ये सारी समस्याएं हैं। बार बार कोशिश की हमने, कितनी दफा कोशिश किया कि हो जाए इनका एफआरएस, लेकिन इनका एफआरएस इस विधि से नहीं हुआ। चलिए अब हम चलते हैं प्रोफाइल में। अब प्रोफाइल को हम ओपन करते हैं। यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत है बहनों, क्योंकि प्रोफाइल में ही जाकर के लाभार्थी का एफआरएस हो पा रहा है। डेली ट्रैकिंग में भी होता है। आप ध्यान से अगर करेंगे तो डेली ट्रैकिंग में शाम के 8 बजे के बाद आप चाहेंगे तो वहां भी जाकर के आप लाभार्थी का एफआरएस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर देखिए कि अदिति को मैंने रिकैप्चर किया है एफआरएस करने के लिए। यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, ये विधि तो आप लोगों को पता ही है। अदिति की माँ का यहाँ पर एफआरएस किया गया है, तो माँ की फोटो आधार वाली यहाँ पर शो कर रही है और हम यहाँ से कैप्चर फेस कर देंगे। कैप्चर फेस करेंगे और आप देखिए यहाँ 12:27 हो रहा है बहनों। 12:27 दोपहर में मैंने इनका एफआरएस किया है। यही बात आपको ध्यान देनी होगी। जब आप पोस्टर ट्रैकर में लाभार्थी का एफआरएस करें बेनिफिशियरी में जाकर के, और उसके बाद आपको टीएचआर करीब 7-8 घंटे बाद करना है, तभी जाकर के ये ले पा रहा है। अभी मैं एफआरएस कर रही हूँ, दोपहर के 12:27 हो रहे हैं और मैंने इनका चेहरा प्रमाणीकरण कर लिया है। ये देखिए, ये टाइमिंग चलने लगी है, 15 सेकंड की टाइमिंग होती है और उसके बाद ये अपने आप टाइम खत्म होता है। तो इस तरह से लिख करके आ रहा है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, प्लीज चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका स्टेटस अपडेट हो चुका है, कुछ समय बाद आप इसको चेक कीजिए। इसका मतलब ये है बहनों कि आपका चेहरा प्रमाणीकरण इस लाभार्थी का हो चुका है। अब आपको बार बार वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। अब इनका चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है। अब सिर्फ आपको इसे बैक करना है और कुछ नहीं करना है। आप बार बार अगर वेरीफाई करेंगे तब भी यही चीज आएगी। इसका मतलब है कि इनका चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही जितने भी लाभार्थी का आप करेंगे, सारे लाभार्थियों का इस तरह से जब लिख करके आ जा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि चेहरा प्रमाणीकरण हो चुका है। अब आप इसको बैक करेंगे यहाँ से, इस बात का ध्यान रखिए। इस एरो से आपको बैक करना है।
पूरा बैक नहीं करना है, इस एरो से बैक करेंगे और चलेंगे हम दूसरे लाभार्थी में। दूसरे लाभार्थी का हम अब फारस करेंगे। तो हमने दूसरे लाभार्थी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर 10 लाभार्थियों का फारस करके दिखाऊंगी। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं, अदिति और आकर्ष। तो दोनों बच्चों का मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ। फिर वही टाइमिंग आ रहा है, फारस तो हमने कर लिया है। देखिए अब ये टाइमिंग आ रही है, ये टाइमिंग 15 सेकेंड की खत्म होगी, तब जाके ये वाला फिर से आ गया है मैसेज, मतलब योर रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली कर दिया गया है। और आप टाइमिंग यही देख रहे हैं कि 12:30 हो रहा है, मतलब वही दोपहर का। अब हमें इसे यहाँ से इस एरो से बैक कर देना है। हमने बैक कर लिया है। अब हम तीसरे लाभार्थी अक्ष को राशन देंगे प्रोफाइल में जाकर के। मैं 1 2 3 ऐसे करके 10 लाभार्थियों का यहाँ पर करके दिखा रही हूँ आपको। और इस बात का ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा बहनों कि ये टाइमिंग वही चल रही है। 12:27 से मैंने दोपहर में स्टार्ट किया है ये फारस करना, और इनका ये फारस 10 लोगों का करके आपको दिखाऊंगी। और ये फारस जब हो जाएगा तो करीब 8 से लेकर 9-10 घंटे बाद ही THR वितरित कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि जब THR आप करेंगे तो वहां पर आपको फोटो पुनः वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो कहें कि फोटो का ऑप्शन ही नहीं आएगा, नहीं ओपन होगा, और आप THR बहुत ही आसानी से भर पाएंगे भाई और बहनों। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा तरीका है, बस आपको पेशेंस के साथ काम करना है। जैसे अगर आपने आज दिन में 7-8 बजे लाभार्थियों का, अब 7-8 बजे इतनी ठंड में कोई नहीं आएगा, तो मैं वही कर रही हूँ। मेरे यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि दोपहर में ही लाभार्थी आए हुए हैं, तो दोपहर में ही मैं लाभार्थियों का यफारस कर ले रही हूँ। और शर्तिया आप यफारस करके लाभार्थी को राशन दे दीजिए अपने रजिस्टर पर सिग्नेचर करा करके, क्योंकि शाम को इनका बिना इनके रहते THR हो जाएगा, भर दिया जाएगा, क्योंकि अब फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहनों। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अपराजिता का भी मैंने कर लिया है और फोटो एक्सेप्ट कर लिया लाभार्थी की। ये हमने, अब देखिए फटाफट हो रहा है, आई ब्लिंक भी हो जा रहा है, स्ट्रेट फेस भी ग्रीन हो जा रहा है तुरंत। और यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया है लाभार्थी का। 15 सेकेंड की टाइमिंग लगेगी वेरीफाई होने में। अगला स्टेटस आ चुका है। और आपको बता दूं, ये इस एरो से आपको बैक कर, पूरा मत बैक करिएगा बहनों, पूरा बैक करेंगी तब दिक्कत हो जाएगी। आपको इसी एरो से बैक करना है। इस तरह से आप देखिए, ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता होगा कि ज्यादा बता रही हूँ या आपका नहीं हो रहा है, तो तरीका अगर आप ये अपनाएंगे तो आपका पक्का होगा। 10 बच्चों की माताओं का यह फारस कर रही हूँ। ये 9 सेकेंड बाकी है इनका THR, 9-10 बजे तक मैं इनका THR करूं। इस एरो से बैक कर देना है। जब भी आप लाभार्थी का यफारस कर लें तो THR करने में करीब 8 घंटे का समय आपको अंतराल में देना होगा, और एरो से ही बैक करना होगा। पूरा बैक मत करिएगा, पूरा बैक करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा। आपको इस एरो से बैक करना है, पूरा बैक नहीं करना है। ये जब स्टेटस आ जाए, मैं बार बार इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप भूले ना, ये स्टेटस आने के बाद आपको इस एरो से बैक करना है। जब आप इसको बैक करेंगे, एरो से ही बैक करना है। तो 10 बच्चे का यफारस वेरीफाई कर लिया, और ये बहुत ही आसानी से ले रहा है जैसे कि पहले लिया करता था। तो जनवरी माह में आप भी देर न कीजिए, जितना जल्दी हो सके बहनों। अगर बात और कि पोषण ट्रैकर का अपडेट 25.1.5 आ चुका है। अगर आपने पोषण ट्रैकर का अपडेट नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के पोषण ट्रैकर का अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ऐप ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है। मतलब कि पोषण ट्रैकर में जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको भी ठीक कर दिया गया है। तो अब बहुत ही आसानी से THR प्रोफाइल में जाकर के हो रहा है, लेकिन बस यही आपको 7-8 घंटे का अंतर रखना होगा। एक बार आप यफारस करेंगे, मतलब चेहरा प्रमाणीकरण करेंगे लाभार्थियों का, उसके 7-8 घंटे बाद ही आप लाभार्थी का THR भर पाएंगे। यफारस करने के बाद जब आप THR भरने लगेंगे तब आपको लाभार्थी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां पर यफारस हो चुका होगा। तो यफारस करने का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। तो डायरेक्ट दिनों की संख्या भर देनी होगी। पैकेट की संख्या तो भरी नहीं जाती है। दिनों की संख्या भरने के बाद सीधे आपको प्रोसीड कर देना होगा, और प्रोसीड करने के बाद आप THR आसानी से भर सकते हैं। इसे मैं आगे आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ।
अभी आप देख पा रहे हैं कि 12:27 से मैंने ये काम करना शुरू किया था, 12:44 हो रहा है यहाँ पर। इस तरह से मैंने 10 बच्चों का वेरीफाई कर लिया। यही वो लाभार्थी है भाई और बहनों जिसका कि मैं पिछले महीने भी कर रही थी एफआरएस दिसंबर महीने में। तो दिसंबर महीने में भी लाभार्थियों का पूरा एफआरएस बहुत सारी बहनों का नहीं हो पाया था, किसी का 50%, किसी का 56%, किसी का 52%, इसी तरह से एफआरएस कंप्लीट हुआ था। बड़ी दिक्कतें हुई थी, विभाग से भी बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ था। तो एक बात और आप लोगों को बता दूं कि इस समय बहुत ही तेज गति से एफआरएस हो पा रहा है बहनों। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए और एफआरएस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पोषण ट्रैकर का कोई भरोसा नहीं है कब काम कर रहा है, कब काम ढीला कर दे और हमारा एफआरएस ना हो पाए। तो अगर आप लोगों के यहाँ राशन पहुंच गया है तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी एफआरएस करके टीएचआर वितरित कर दीजिए। और वजन दिवस भी मनाया जा चुका है, तो वजन दिवस मनाए जाने के बाद 10 दिनों के अंदर ही आप लोगों को लाभार्थियों का वजन और लंबाई भर देना होता है। तो अब हम मिलते हैं भाई और बहनों 9 बजे करीब, अब मिलते हैं 7-8 घंटे बाद। अब वो 7-8 घंटे बाद मैंने पोषण ट्रैकर को ओपन कर लिया है। अब हम चलेंगे सीधे डेली ट्रैकिंग में बहनों, और डेली ट्रैकिंग में चल करके आपको दिखाते हैं कि कितनी आसानी से टीएचआर भर सकते हैं। चिल्ड्रंस का मैंने किया था 10 बच्चों का, तो उन्हीं 10 बच्चों का मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये घड़ी का टाइम 8:02 हो रहा है रात के बहनों। अब देखिए जैसे कि मैंने किया था यहाँ पर अदिति का सबसे पहले टीएचआर, तो हम टीएचआर पर क्लिक करते हैं और इनका वेरीफाई नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे और 25 दिनों की संख्या हमने भर दी है। और उसके बाद ही देखिए यहाँ पर नीले रंग का प्रोसीड आ गया है। ऐसे नहीं आता था, जब तक आप फोटो वेरीफाई नहीं करते थे तब तक ये प्रोसीड ब्लू कलर में नहीं आता था बहनों। तो उसके बाद अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्लिक करेंगे, आप करके देख लीजिएगा। हम इसको क्लिक कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, मतलब एफआरएस तो हो चुका है। तो अब हम इसको कर देते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करते ही अब लाभार्थी की जबकि हमने फोटो नहीं ली है, आप देख पा रहे हैं सीधे लाभार्थी की फोटो आपको नहीं लेनी है और डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। प्रोसीड को टच करते ही वेट करना है, जल्दी नहीं करना है, वेट करना है, बैक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा बहनों। और जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको वेट करना है। यहाँ पर फोटो भी आप देख रहे हैं कि दिखाई देने लगा है, वेरीफाइड लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, मतलब फोटो वेरीफाई हो चुका है। अब टीएचआर डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली लिख करके आ गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अदिति का मैंने भरा है, तो अदिति का टीएचआर सबमिट हो चुका है, तो ये हो चुका है। अब हम करेंगे आकर्ष का, और आकर्ष और अदिति दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, तो इनका भी आप देखिए दिनों की संख्या हमने भर दी। दिनों की संख्या भरते ही ये ब्लू कलर में प्रोसीड आ जाता है। प्रोसीड को टच करना होता है, फोटो नहीं लेना है, मतलब एफआरएस आपको नहीं करना है। अब आपको भी देखकर आसानी हो गई होगी और समझ में भी आ रहा होगा भाई और बहनों कि अगर आप एफआरएस कर रहे हैं लाभार्थी का, तो एफआरएस करने के करीब 8 घंटे बाद ही आप टीएचआर भरेंगे, तो आप टीएचआर आसानी से भर लेंगे और वहां पर आपको लाभार्थी का दोबारा एफआरएस नहीं करना होगा। और इस तरह से देखिए मैं बहुत ही आसानी से टीएचआर का वितरण करती जा रही हूँ। अदिति का हो गया, आकर्ष का हो गया, अक्ष का भी हो गया है। अब यहाँ पर एंजल का करके दिखा देती हूँ आपको। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन्हीं बच्चों की माँ का हमने सुबह एफआरएस किया था और अब इनका टीएचआर दे रहे हैं। केवल 25 दिनों की संख्या आपको टच करनी है और आराम से इनका प्रोसीड हो जा रहा है, टीएचआर भरा जा रहा है, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बहनों इसी तरह से आप लोग भी लाभार्थी का एफआरएस कर लीजिए। आप डेली ट्रैकिंग में जाकर भी लाभार्थियों का कर सकते हैं, लेकिन ये शाम के रात के टाइम ही करना होगा। ये भी होता है कि डेली ट्रैकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, किसी का ले रहा है एफआरएस, किसी का नहीं ले रहा है, और रात के 8 बजे आपके कोई लाभार्थी आपके घर नहीं आएंगे टीएचआर लेने के लिए, तो समस्या ऐसे रहेगी। और ऐसे क्या होगा बहनों, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो दोपहर में तो लाभार्थी दिन भर किसी भी टाइम आ जाते हैं राशन लेने के लिए। तो जब राशन लेने के लिए लाभार्थी आए उसी समय आप इनका एफआरएस कर लीजिए। और ध्यान दीजिए कि जब आपने इनका एफआरएस किया है उसके साथ 8 घंटे 8.5 घंटे के बाद ही
आप अपने पोषण ट्रैकर को ओपन कीजिए और जिस लाभार्थी का आपने एफआरएस किया है, चेहरा प्रमाणीकरण किया है, उसी लाभार्थी का आप टीएचआर भर दीजिए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे हैं कि मैंने सारे लाभार्थियों का, जिनका कि मैंने एफआरएस किया था दोपहर में, उनका हमने अब टीएचआर वितरित कर दिया है रात में, और यहाँ पर फोटो लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ भाई और बहनों, अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आराम से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सामुदायिक गतिविधि की एंट्री करनी हो, या तो गतिविधियों के कैलेंडर के विषय में जानना हो, या पोषण ट्रैकर में कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आंगनबाड़ी से संबंधित कोई सवाल हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। मैं उन सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, और जो समस्या पोषण ट्रैकर में होगी उसका निवारण करने की भी पूरी कोशिश करूंगी। तो भाई और बहनों, मुझे लग रहा है कि आप आसानी से आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। हमारी और बहनों को, जिनको इस ट्रिक का पता न हो, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और हाँ भाई और बहनों, जिसका एफआरएस आसानी से 100% हो जाए इस विधि द्वारा, मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी इंतजार रहता है कि मेरी बहनें इतना ज्यादा परेशान है, मेरी मेहनत अगर उनके काम आती है तो मुझे भी पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इस चीज की खुशी होती है कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर मुझे भी खुशी होगी अगर आपका एफआरएस आसानी से हो जाएगा इस विधि द्वारा, मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। 10 बच्चों का हमने एफआरएस किया था, 10 बच्चों का हमने टीएचआर बड़ी ही आसानी से आपको करके दिखा दिया है। फिर मिलते हैं भाई और बहनों अगले वीडियो में। नमस्कार।